नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं मकेर प्रखंड के ग्राम पंचायत फुलवरिया पंचायत में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं फुलवरिया पंचायत के भावी मुखिया प्रतिनिधि उज्जवल कुमार सिंह। पूरी तरह से इस बार दमखम के साथ फुलवरिया पंचायत में जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि कितना इनको सपोर्ट मिलेगा? सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है जी। नमस्कार। ऐसे इस बार आप पूरी तरह से दमखम के साथ जा रहे हैं फुलवरिया पंचायत में, तो क्या लग रहा है कि कितना सपोर्ट आपको मिलेगा? देखिए, जनता का जो सहयोग है हमारे साथ में बहुत पहले से बना हुआ है, क्योंकि बाढ़ से लेकर कोरोना तक, पहले तो कोरोना आया। कोरोना जैसी महामारी में एक सिंपल समाज सेवी होने के नाते हमको जितना भी बना पड़ा, हम हर संभव हर जगह हर कोई को मदद किए हैं अपने पूरे पंचायत भर में। उसके बाद वृद्धा पेंशन से लेकर इंदिरा आवास से लेकर जो भी योजनाएं होती हैं, जैसा अपना मतलब जो भी पार लगा हमसे, जो भी मदद हुआ, हम हर समय हर लोगों को मदद किए हैं। और हमको लगता है कि इस बार जो जनता है पढ़े लिखे और नियुक्त को इस बार मौका देगी। जैसे आप भावी प्रत्याशी भी हैं, भावी प्रत्याशी के रहते हुए इसके पहले भी आप पंचायती चुनाव में पूरी तरह पार्टिसिपेट कर चुके हैं? नहीं, इसके पहले हम कोई भी पंचायती चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये मेरा पहला है। तो इसके पूर्व में बाढ़ काल था, तो बाढ़ काल में पूरी तरह से पंचायत में तो पानी आ चुका था इस पंचायत फुलवरिया। हाँ, फुलवरिया पंचायत में पूरा बाढ़ पूरा घोषित था। पानी बहुत ज़्यादा इधर आया हुआ था। सबसे ज़्यादा आपको बता दूं कि चकिया जो है, आपको गांव प्लस बखौवा टोला और कपसहर, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित था। हमारे गांव में भी पानी आया था, हमारे दरवाजे पर भी पानी आया हुआ था, लेकिन प्रभावित इधर बहुत कम लोग हुआ था। और उधर के लोगों का अभी तक जो बाढ़ का जो पैसा होता है, जिसका मकान गिरा, बहुत लोगों का पलानी सब दह गया, बखौवा टोला के लोगों का, हरिजन के लोगों का, जिसका आवेदन हम अंचल में भी दिए हुए हैं, जिसका आज तक भी उसका कोई प्रोसेस नहीं हो पाया, किसी को पैसा नहीं मिला है। तो विशेष करके आप अपने तरफ से कितना प्रयास किए हैं कि इसको पैसे को लेकर जन जन तक पहुंचे? देखिए, पैसे को लेकर हम सीओ साहब से हमारी वार्ता हुई, आपको आज से 2-3 दिन पहले ही वार्ता हुई है। और उसको हम पब्लिक ऐप न्यूज़ पर भी हम निकलवाए, न्यूज़ में भी निकलवाए हैं, पेपर में भी निकलवाए हैं। और अभी तक तो यही आश्वासन दिया जा रहा है कि मतलब अब पैसा जिला से आदेश आएगा तो मिल जाएगा, पैसा जिला से आदेश आएगा तो मिल जाएगा। अब देखिए अब सीओ साहब क्या करते हैं। तो इस बार आप जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो युवाओं को लेकर विशेष करके आपका क्या फोकस है? देखिए, युवाओं को लेकर मेरा शुरू से अपना एक मोटो है कि जो भी हमारे पंचायत के युवा वर्ग के, जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, 18 साल के ऊपर जो भी लोग हैं, उनको हम अगर जीत होती है, अगर हमको लोग मुखिया प्रतिनिधि के रूप में अगर लोग जिताता है, तो सबसे मेरा पहला उद्देश्य है कि युवाओं को मैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो जो भी क्षेत्र हो, वन विभाग हो, मनरेगा हो, टीचर हो, कोई भी हो, उसमें लोगों को नौकरी हमको देना है। युवाओं के लिए मेरा पहला सोच है। क्या आपके पंचायत में पुस्तकालय की व्यवस्था अभी तक मुहैया हो पाई है कि नहीं हो पाई? नहीं, हमारी पंचायत की स्थिति ये है कि यहाँ पर जो आपको हॉस्पिटल से लेकर, शौचालय से लेकर जो भी व्यवस्था है सब ठप पड़ा हुआ है। यहाँ किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था तक नहीं हो, केवल यहाँ लूट और खसोट ही हुआ है। चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो नल जल हो, चाहे कोई भी योजना हो, उसमें बहुत ज़्यादा लूट खसोट हुआ है और उसको हमको बंद करना है। अगर आप जीत कर आते हैं तो पूरी तरह से इस पे क्या फोकस कीजिएगा? जीत कर आते हैं तो सबसे पहले आपको तो हम बोले ही, हमको युवाओं पर सबसे पहले उनके नौकरी के बारे में हमको सोचना है कि गांव में रहकर, पंचायत में रहकर मतलब वो कमाएं, उनका परिवार चले। और गरीबों जो हैं, जो जिनकी झुग्गी झोपड़ी है, उनका घर का निर्माण हम कराएं। और उसके बाद में शिक्षा पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी स्कूल हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहाँ पठन पाठन ठीक से नहीं हो पा रहा है, उस चीज़ को हमको फोकस करना है। फुलवरिया पंचायत है, फुलवरिया पंचायत में अभी तक जो बाढ़ आया था पूरी तरह से त्राहिमाम था इस पंचायत में, तो वो कितने जन जन तक पहुंचा? 6,000 जो सहायता राशि आने वाला था। ये बाढ़ का जो आपको जहाँ तक सवाल है, इसमें वार्ड नंबर 5 जो कपसहर गांव है, वहाँ पर तो देखा जाए तो मात्र 30 आदमी को ही पैसा मिला है। और परसेंटेज का अगर आप देखें तो मिनिमम हमको लगता है कि 45% ही लोगों को पैसा मिल पाया है। और उसके बाद अभी लोगों को पैसा नहीं मिल पाया। पैसे का तो मतलब 6,000 का जो है, किसी घर में 2-4 आदमी को मिल गया और किसी घर में किसी भी व्यक्ति को ही नहीं मिला है। इससे अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से भी बहुत सारे योजना चलाई जा रही, जिसमें खुले में शौच से मुक्त हर पंचायत को बनाना था। तो उसको लेकर फुलवरिया पंचायत जो है वो कितना % सक्सेसफुल हो पाया है?
इसमें तो शायद मुहिम हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हैं इसमें अपने मुहिम लगाए हैं, तो वो जहाँ तक देखा जाए सक्सेस है। शौचालय की जहाँ तक बात है तो वो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि उसमें भी कोताही हुई है। जितना होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें भी बहुत कोताही हुई है। और हमको लगता है कि अब आने वाले समय में अब युवा वर्ग से लेकर हर लोग अब इस चीज़ को अब देख रहे हैं कि हाँ, शौचालय बाहर में करने से बहुत सारे उनको मतलब एक तो पहली बात की प्रतिष्ठा जाता है, दूसरा चीज़ कि बीमारी का भी आशंका होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये शौचालय का योजना है, हमको लगता है कि आने वाले समय में सुधार हो सकता है और हो ही जाएगा। फुलवरिया पंचायत है, फुलवरिया पंचायत में 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना है, साथ के साथ मनरेगा है। मनरेगा के रिलेटेड साथ के साथ नल जल योजना में कितना काम हो पाया अभी तक? मनरेगा और नल जल में आपको मैं बता दूं कि आरटीआई से मैंने मांगा था। अभी बाढ़ आने के पहले मैंने आरटीआई से मांगा था। मनरेगा और नल जल में अभी तो देखें मेरे वार्ड में ही कि पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और ना के बराबर ही समझिए। यहाँ पर कोई भी मनरेगा का तो खैर मशीन से ही सारा काम कराया जा रहा है। जो लेबर का जो होता है दिहाड़ी, वो तो किसी को मिल नहीं रहा है। और हमको नहीं उम्मीद है कि इस पर अभी मतलब अच्छे से कोई लोग काम कर पाया है। पहले से भी आप समाज सेवी थे, तो क्या इस पे कितना प्रयास किए कि इस काम को जैसे इस पे आवाज़ उठाया जाए? इस पर आवाज़ हम उठाए तो हमारे साथ में सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ को हम डाले थे। आवाज़ हम उठाए तो हमारे साथ में झगड़ा भी हुआ था। हमारे साथ में बहुत जो प्रतिनिधि लोग जो भी हैं, वो लोग हमारे आवाज़ को दबाने का प्रयास किए कि आप ये आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। लेकिन हम कहे कि नहीं, जब हम समाज में हैं तो गरीबों का जो हक है, जो मजदूर से काम कराना है वो तो आपको मजदूर से कराना ही होगा। मशीन की जहाँ आवश्यकता है मशीन से आप करा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गरीबों का जो हक है उसके लिए तो मैं लड़ूंगा। इसके लिए हमको किसी से डर नहीं है। विशेष करके फुलवरिया पंचायत की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे पंचायती चुनाव को लेकर? पंचायती चुनाव को लेकर फुलवरिया पंचायत के लोगों को संदेश हम बराबर देते रहते हैं, लाइव हम आते रहते हैं। और लोगों को इस बार हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि आप चुनें वो पढ़ा लिखा हो, अच्छा व्यक्ति हो, ईमानदार हो। और ये आप देखिए कि आने वाले भविष्य में वो आपके साथ में कितना खड़ा उतरता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही एक सबसे ज़्यादा ईमानदार हूँ या शिक्षित हूँ, लेकिन अगर पंचायत को अगर बदलना है तो एक अच्छा नेता तो आपको चुनना पड़ेगा। और ख़ास करके अभी देखा जाए कि चुनाव जब आता है तो हमारे यहाँ या हर पंचायत की हम बात बता रहे हैं, आपको मुर्गा हुआ चाहे खान पान हुआ, दारू ताड़ी, ये सब बहुत ज़्यादा ही होता है। तो इस चीज़ पर प्रलोभन नहीं करें, आप एक अच्छे युवा को चुनें और फिर देखिए विकास तो हर संभव विकास होगा ही। टसन में बात करने के लिए धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद थे मकेर प्रखंड के पंचायत के भावी मुखिया प्रतिनिधि उज्जवल कुमार सिंह जी। तो पूरी तरह से बता रहे थे कि अगर हम जीत कर आते हैं तो पूरी तरह से अपने पंचायत में विकास करेंगे। साथ के साथ युवाओं के लिए इनका अलग सोच है। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, फुलवरिया।